नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे KEI इंडस्ट्री पर, जो कि पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 500% का एक मल्टीबैगर रिटर्न ला कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी इस करंट प्राइस लेवल पर से मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। इतनी बड़ी रिटर्न देने के बावजूद भी कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप लगभग 21,500 करोड़ है। एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी के होने के बावजूद भी कंपनी लगभग 12% का मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी के लिए 12% का मार्केट शेयर कैप्चर करना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक छोटी कंपनी 12% तक का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है और ये कंपनी क्यों इस करंट प्राइस लेवल पर से भी एक मल्टीबैगर रिटर्न देगी। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। जिन लोगों को मल्टीबैगर स्टॉक खोजना नहीं आता, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि हाउ टू फाइंड अ मल्टीबैगर स्टॉक। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप लोग वॉच लिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपनी की क्लाइंट्स को देखते हैं। कंपनी की क्लाइंट्स जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, कंपनी की मल्टीबैगर बनने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को देखते हैं। ABB इंडिया, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, जिंदाल स्टील, NTPC, रिलायंस, टाटा केमिकल, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा स्टील, इंडियन रेलवे, दिल्ली मेट्रो। अगर कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखें तो ये लिस्ट अभी और भी लंबी चौड़ी है। जैसे कि कुछ और इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स: एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इमामी, महिंद्रा, सुजलॉन एनर्जी, सिप्ला, डेल, इंटेल, IBM, इन्फोसिस, ITC। कंपनी की इतनी लंबी लिस्ट है कि पूरा लिस्ट पढ़ने में 5-10 मिनट का समय निकल जाएगा। आप लोग चाहो तो कंपनी की क्लाइंट्स को इसके वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो। अगर आप लोग इस लिस्ट को प्रॉपरली पढ़ना शुरू करोगे तो पता चलेगा कि मार्केट में लिस्टेड अधिकतर कंपनी इसकी क्लाइंट है। क्लाइंट्स तो उसी की सबसे अच्छी होती है जिसका काम सबसे बेहतरीन होता है। काम बेहतरीन है यानी कि उसकी बिजनेस अच्छी है। बिजनेस अच्छी यानी कि कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न ला कर देगा ही। कंपनी की क्लाइंट्स इतनी अच्छी है तो सबसे पहले चलिए हम लोग कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। कंपनी के प्रमोटर ने पिछले 3 सालों में लगभग 3% का स्टेक सेल किया। कंपनी के प्रमोटर द्वारा बेचा हुआ ऑलमोस्ट सारा स्टेक FII ने खरीदा है और इसी के साथ पिछले 3 सालों में FII का स्टेक लगभग 14% से बढ़ा है और DII ने पिछले 3 सालों में लगभग 5% का स्टेक सेल किया है। और आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, FII हमेशा ग्रोथ स्टॉक को खरीदते हैं और DII अंडर वैल्यूड स्टॉक को खरीदते हैं। और जो भी स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाती है जनरली DII उसे सेल करते हैं। और इसी चीज़ को कंफर्मेशन के लिए हम लोग कंपनी के वैल्यूएशन को देख लेते हैं। तो कंपनी के पिछले 5 सालों का PE वैल्यू 21 पर है और करेंटली स्टॉक 44 के PE पर ट्रेड कर रहा है कि इसके एवरेज वैल्यूएशन का 2 गुना वैल्यूएशन है। तो आप लोगों ने देखा कि जनरली हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक को DII सेल करते हैं और इसी के साथ पब्लिक का शेयर होल्डिंग घटा है। इस कंपनी में वो सारे पोटेंशियल है कि कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न लाकर दे सकती है। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है उस स्टॉक में गिरावट भी बहुत ज़्यादा होती है। और यही चीज़ हम लोगों ने कुछ वक्त पहले बियर मार्केट में एक्सपीरियंस किया था। जब भी फ्यूचर में इस कंपनी में बड़ी गिरावट देखने को मिले तो वो गिरावट नहीं अपॉर्चुनिटी होगी और वो टाइम डरने का नहीं होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल FII तो अपनी होल्डिंग को सेल करेंगे ही। कंपनी के लॉन्ग टर्म बिजनेस समझने के लिए चलिए हम लोग कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देख लेते हैं। आप लोग कंपनी की सेल्स देखो कि कंपनी की सेल्स कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। शुरुआत के 3 साल कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा था, लेकिन आप लोग अगर 2014 से कंपनी की नेट प्रॉफिट देखें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कंपनी की नेट प्रॉफिट गिरी हो। तो ये सभी डेटा देखकर पता चल रहा है कि कंपनी कितना ज़्यादा हाईली कंसिस्टेंट है। और फिर कंपनी की बोरोइंग्स 2018 से देखें तो कंपनी की बोरोइंग्स कंटिन्यूस नीचे जा रही थी और करेंटली कंपनी डेट फ्री कंपनी है। और फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी तो लगभग 1 साल में चुकता कर देती है, तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और फिर इस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ी है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरी थी। और इसी के साथ नेट प्रॉफिट में भी सेम रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी इतनी शानदार है लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी का PE वैल्यू पॉली कैप के नीचे है और इंडस्ट्री का एवरेज PE 31 से भी बहुत ज़्यादा ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है।
कंपनी अपनी सेल्स को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए 400 करोड़ का कैपेक्स कर रही है और इसी के साथ कंपनी का रेवेन्यू यानी कि सेल्स लगभग 17 से 18% के CAGR से ग्रो करने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जनरली मैक्सिमम कंपनी का स्टॉक प्राइस 17 से 18% के CAGR से ग्रो करता है, लेकिन इस कंपनी की सेल्स 17 से 18% के CAGR से ग्रो करने वाला है, यानी कि अभी मैसिव ग्रोथ आना अभी बाकी है। अब चलिए हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स की ओर देख लेते हैं। तो कंपनी का RSI 52 का है और मनी फ्लो इंडेक्स 55 का है। तो फिलहाल कंपनी ना ही बेयरिश साइड में है और ना ही बुलिश साइड में है। कुछ वक्त पहले तक कंपनी इस ट्रेंड लाइन पर चल रही थी, जिस पर कंपनी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश की है और फिलहाल ये सपोर्ट टूट चुका है। और इसी के साथ कंपनी का नियरेस्ट सपोर्ट 2360 रुपये और दूसरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2250 रुपये है। अगर ये कंपनी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर फिट होती है तो आप लोग इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।